सदगुरु की साजी नवाजी। गुरु प्यारी सात संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन्यकार जी। प्यारी सात संगत जी, आज का टॉपिक है बंदे काहे वृथा सोच में अपना समय गंवाता है। प्यारी सात संगत जी, ये मानव जीवन और इस जीवन में अक्सर ना चाहते हुए भी चिंताएं इंसान को घेर लेती हैं, क्योंकि ये माया बहुत ही प्रबल है। भगवत गीता में भगवान कृष्ण समझाते हैं, दैवी ही योसा गुणमयी मम माया दुरत्या मामे भी प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंदिते। हे अर्जुन, मेरी माया बहुत ही कठिन है। इस माया से पार पाना सबके वश की बात नहीं है, लेकिन जिन पर मैं स्वयं कृपा कर देता हूँ वही इस माया से ऊपर उठ पाता है। यानी प्रभु की कृपा बहुत जरूरी है लाइफ में, लेकिन परमात्मा की कृपा उन्हीं पर होती है जो निरंकार का ध्यान करते हैं, परमात्मा को याद करते हैं। तो जब हम परमात्मा को याद करते हैं ना, तो सारी चिंताएं मिट जाती हैं। सहनशाह बाबा अवतार सिंह महाराज जी संपूर्ण अवतार वाणी सब संख्या 279 में हमें समझाते हैं कि बंदे काहे वृथा सोच में अपना समय गंवाता है, याद हरि को पल पल कर ले काम यही बस आता है। जिसकी आज्ञा निज दिन चलती सूरज धरती पानी पर, जिसकी आज्ञा निज दिन चलती दुनिया के हर प्राणी पर, जिसकी आज्ञा बिना जगत में पत्ता भी नहीं हिल सकता, जिसकी आज्ञा बिना जगत में एक तिल भी नहीं मिल सकता, जो यह कुल मखलूक बना के आप ही इसको पाल रहा, जो यह कुल परपंच रचा के सारा खेल संभाल रहा, तेरी चिंता यही करेगा, नाम इसी का ध्याय जा, कहे अवतार गुरु से मिलकर इसके ही गुण गाए जा। यानी शहंशाह जी हमें ये बात समझा रहे हैं कि बेकार की सोच में, व्यर्थ की सोच में अपना टाइम बर्बाद नहीं करना है। हमने हमेशा हर पल हर घड़ी इस निरंकार को याद करना है। पल पल श्वास श्वास इसका सिमरन हो, इसका शुक्राना हो। अगर हम परमात्मा की याद करेंगे, निरंकार का चिंतन करेंगे, सेवा सत्संग सुमिरन करेंगे, तो चिंताओं से बचे रहेंगे। बाबा हरदेव सिंह महाराज जी ने हमें समझाया, ऐ इंसान, किसी भी पल को वृथा नहीं गंवाना तू, परमार्थ सेवा सत्संग सुमिरन में इसे लगाना तू। वो पल भी तो बीत गया, अब ये पल भी तो जाएगा। इस पल को यूं गवा दिया तो बाद में तू पछताएगा। एक एक पल की कीमत कितनी, क्या तुझको एहसास है? कहे हरदेव, अमूल्य भाई, जो पल तेरे पास है, ये जो पल हमारा बीत रहा है ना, बहुत अनमोल है, बहुत कीमती है। इसे हमने निरंकार की याद में बिताना है, क्योंकि ये संसार है और संसार में अगर हम रहेंगे, हमारा ध्यान संसार में रहेगा, मन में माया आएगी ना, तो जाहिर सी बात है कि चिंता रहेगी। चिंताएं सबको सताती है। इसीलिए संतों ने कहा है, फिकर करे सो बावरा, जिक्र करे सो साध, उठ फरीदा जिक्र कर फिकर करेगा आप। तेरा जिक्र तो कैसी फिक्र, जब इसका हम जिक्र करते हैं तो सारी फिक्र मिट जाती है। इसकी कृपा बरसती है, ये मेहर करता है अपने भक्तों पे। तो हमने हमेशा भगवान में मगन रहना है, इस निरंकार में डूबे रहना है। जो डूबे हैं गुरु की मस्ती में, चार चांद लग जाते उनकी हस्ती में। जिनकी लागी लगन गुरु नाम में, उनका दिया भी जलेगा तूफान में। जो अपनी कश्ती सतगुरु के सहारे छोड़ दिया करते हैं, कुछ तूफान भी उन कश्तियों के किनारे छोड़ दिया करते हैं। जहाँ से कोई रास्ता नहीं होता, सदगुरु वहाँ से रास्ता निकाल देते हैं। इसलिए हमने सदगुरु की शरण लेना है, सदगुरु का सहारा लेना है। जिन्हें आसरा तेरा उन्हें कोई गम नहीं होता, खजाना मुस्कुराहट कभी भी कम नहीं होता। बहारे कुल जमाने की सदा रहती हैं उनके पास, रुकावट रास्ता रोके मगर उसमें दम नहीं होता। कोई भी रुकावट इतनी ताकतवर नहीं होती कि एक संत का रास्ता रोक पाए, क्योंकि संत रहते हैं निरंकार में, निरंकार में मगन रहते हैं। इसलिए हमेशा हमने संतों का संग करना है। संत जनों की संगत करके रब की सोच विचार करो, वचन गुरु का कर दिल में एक कही आधार धरो। और जतने सारे झूठे झूठे और सभी उपचार, दुनिया से मन मोड़ो अपना, गुरु चरणों से कर लो प्यार। यह दुनिया का करता धरता या खालिक दातार भी है, इसका पल्ला पकड़ो मानो यह मालिक करतार भी है। जो यह धन ले भरे खजाने, वही बनता साहूकार अवतार। यह उसे मिले जो दास बने उसका एक बार। कि इस निरंकार का
दास बनना पड़ेगा, निरंकार की गुलामी करनी पड़ेगी। मेरे सतगुरु तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। जो सेवा सत्संग सिमरन करते रहते हैं, जिनके दिल में नेक भाव परोपकार का भाव बना रहता है ना, तो उनकी लाइफ सारी चिंताएं निरंकार हटा देते हैं। तो प्रभु की कृपा चाहिए इसके लिए। प्रभु की कृपा तब बनती है, तब मिलती है, जब हम सेवा सत्संग और सिमरन करते रहते हैं। तो हमने हमेशा इस निरंकार दातार की याद में बिताना है, पल पल हर घड़ी निरंकार के साथ रहना है। श्वास सांस सिमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चिंत, तजो संभ्रम भजो पारब्रह्म, कहे नानक अटल यही धर्म। साथ संगत जी प्यार से बोलिए, धन्यंकार जी।